નમસ્તે, યુટી સોશિયલમાં આપનું સ્વાગત છે। કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલી, દમણ અને દીવના પ્રશાસક પ્રફુલ્લભાઈ પટેલની દિશા નિર્દેશનમાં ગ્રામીણ પંચાયતોમાં લોક દરબાર યાની કે પ્રશાસન આપકે દ્વાર કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજે ગલોંડા પંચાયતમાં 3 જગ્યાએ ગલોંડા, અથોલા, ઉમરકુઈમાં લોક દરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં લોક દરબારનું આયોજન કરવું એ ગામડાના લોકોના પ્રશ્નો સાંભળવા અને તેને ઝડપથી ઉકેલવા માટે એક અસરકારક ઉપાય છે। આ આયોજન લોકો અને શાસક સરકાર અથવા સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર વચ્ચે સીધો સંપર્ક સાધે છે। આજના આયોજિત કાર્યક્રમમાં વ્યાપક પ્રશ્નો ફીડબેક દ્વારા જાણવા મળ્યા હતા। જમીન સંબંધિત પ્રશ્નો, પાણી અને વીજળીના પ્રશ્નો, આરોગ્ય અને શિક્ષણ સુવિધાઓ, સામાજિક કલ્યાણ યોજના અંગેની માહિતી, ખેડૂતોને સહાય અને સપોર્ટર યોજનાઓ સબસિડી સહિતની અન્ય સ્થાનિક સમસ્યાઓ ગ્રામજનોએ જણાવી હતી। એના નિરાકરણ માટે આ પંચાયતમાં તારીખ 27-28 ના રોજ એક કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મહેસૂલ વિભાગ, આરોગ્ય, શિક્ષણ, ફોરેસ્ટ વિભાગના સ્ટોલ લગાવી પ્રજાના પ્રશ્નોનું સ્થળ પર નિરાકરણ કરવામાં આવશે, એવું અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું। સેલવાસથી સમીર ગોહિલની રિપોર્ટ। ये गलोंडा के जितने भी विलेज रोड या इंटरनल विलेज रोड हैं, माननीय प्रशासक महोदय के निर्देशानुसार में इस बार के पंचायत से अपन उसको कार्य उसका होगा और इसमें आगे जल्दी से प्रोग्रेस हो जाएगी और काम स्टार्ट होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संघ प्रदेश के माननीय प्रशासक के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन के अनुसार विभिन्न पंचायतों और ग्रामों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज 22 जनवरी को गलोंडा पंचायत के 3 गांवों अथोला, उमरकोई और गलोंडा पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि संघ प्रदेश के वित्त एवं पंचायती राज सचिव, कलेक्टर दादरा नगर हवेली, आरडीसी सिलवासा और जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य, सरपंच और अन्य सभी विभागों के महत्वपूर्ण अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मौके पर लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनके निराकरण के लिए समुचित दिशा निर्देश दिए गए। इस क्रम में गलोंडा पंचायत में 27 और 28 जनवरी को कैंप का आयोजन भी किया जाएगा, जहां पर सारे विभाग अपने स्टॉल लगाएंगे, जिससे सभी सेवाएं जो है वो जो लाभार्थी हैं उनको एक ही जगह पर दी जा सकें। आज हमारा प्रशासन आपके द्वार जो कार्यक्रम रखा गया था कि वो गांव में लोक दरबार के तरह जो कार्यक्रम रखा गया था, तो गलोंडा पंचायत में अथोला 1 में डूंगरी फलिया में आज सुबह पहला स्पॉट था। वहाँ भी काफ़ी जो लोग आए थे उन्होंने अपना अपना विचार रखा कि हमारी जो समस्या पानी की, रोड की है, जिन्होंने बताई थी वो प्रशासन ने, जो प्रशासनिक के जो ऑफिसर आए उन्होंने वो सुनी है और आश्वासन दिया है कि 27 तारीख को उनको वापस कैंप रखा जाए और जो भी काम है उनसे समाधान हो। और दूसरा जो स्पॉट था हमारा उमरकोई में, जो गलोंडा पंचायत के उमरकोई विस्तार में जहाँ रखा था, तो वहाँ भी काफ़ी लोग आए थे। वहाँ भी लोगों की समस्या, इनकम सर्टिफिकेट का जो प्रॉब्लम है या ज़मीन की वारसाई की जो भी समस्या है, उन्हीं के बारे में भी प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वो 28 तारीख को वहाँ कैंप लगेगा और जो भी समस्या है वह तत्काल होगा, ऐसा आश्वासन दिया है। और अंत में लास्ट गलोंडा पंचायत पे रखा गया था तीसरा स्पॉट, तो वहीं पर भी एक काफ़ी लोगों की संख्या में लोगों का जो प्रश्न था, वही प्रश्न रास्ता का, पानी का और लाइट का, ऐसा प्रश्न उठाया गया था। और वही लोगों के लिए भी प्रशासन के ओर से जो ऑफिसर जो आए थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहाँ 29 तारीख को शायद कैंप का डेट दिया है और उन्हीं कैंप में जो भी समस्या है वो समाधान हो। ऐसा सरकार ने काफ़ी प्रयास अच्छा किया है कि सरकार आपके द्वार के माध्यम से काफ़ी लोगों का वो जो काम रुका हुआ है वो काम अच्छी तरह से होगा। मैं भी आश्वासन करता हूँ कि मेरे तरफ से पंचायत की ओर से
हमारी पूरी टीम की ओर से हम लोग भी जहाँ भी रुका हो हम लोग प्रयास करेंगे, रास्ता हो, पानी हो, इलेक्ट्री हो या इनकम सर्टी हो, तो उन्हीं के ऊपर जो सरकारी जो कागजात के लिए जो भी ज़रूरियात की जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े हम लोग उपस्थित रहेंगे और सरकार के साथ बातचीत करके जो लोगों की समस्या में समाधान करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। નમસ્કાર, હું છું અજીત કામડી અને ઉમરકોઈ હાટપાડાની અંદર સરકાર આપકે દ્વાર જે શિબિર રાખવામાં આવેલી હતી એ શિબિરમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં અહીં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જે લોકોની સમસ્યા લઈને અહીં આવેલા હતા અને જે પણ કલેક્ટર સાહેબ, આરડીસી સાહેબ, મામલેદાર સાહેબ, જે પણ એમની પૂરી ટીમ આવેલી હતી એ ટીમના સામે લોકો એમની જે પણ પોતાની સમસ્યા હતી એ સમસ્યા હલ કરવા માટે એમની સામે રજૂઆત કરી છે અને રજૂઆત કરીને અમે પણ બધા એ જ કહેવા માંગીએ છીએ કે વહેલામાં વહેલી જે પણ સમસ્યાની રજૂઆત કરી છે એ સમસ્યાનું હલ અને નિરાકરણ થાય એવી જ અમે વિનંતી કરીએ છીએ।